बोलिए श्री भागवत भगवान की आरार्धज्ञं जलेन भूदलीकरणं हस्ते वृक्षालार्धग्रहणं हस्ते पुष्पे देवाभिनन्दनं हरिः ओं जदनेन जिद्नमजन्तदेवास्तानि धर्माणि बृहमान्यासन्नदेहनाकं वहिमानः सचन्द्रितपूर्वेशाध्यासन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि भागालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तगृहाण परमेश्वरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए गणपतिजानन भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की, अम्बे मात की, गौरी शंकर भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान टीका इस प्रथम दिवस के अंतर्गत इस मंगलमयी वेला में श्री धाम अयोध्या से चलकर पधारे हुए श्री आचार्य कुलदीप जी महाराज मंचासीन हो गए हैं। इस धन विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी बात जहां तक पहुंच रही है, उन समस्त भक्तों को हम सूचित करना चाहेंगे कि सभी भक्त अपने समस्त दैनिक कार्यों को यथास्थित विराम देते हुए शीघ्रातिशीघ्र इस पावन दिव्य दरबार में पहुंचे और महाराज श्री के मुखारविंद द्वारा सुंदर कथा का रसास्वादन कर अपने इस मानव जीवन को धन्य कृतार्थ करें। चूंकि कहा गया है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के किए गए पुण्यों का जब भाग्य उदय होता है तो भक्तों हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। अतः आप लोग ऐसे शुभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। आइए महाराज श्री के मुखारविंद द्वारा सुंदर कथा का रसास्वादन करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरिओम 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 श्याम हरिओम श्याम 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 हरिओम श्याम राम राम नारायण हरिओम श्याम श्याम हरिओम श्याम श्याम राम हरिओम श्याम 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 सत्य श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गोपीजनप्राणवल्लभाय नमः। चिदादित्य
बालकं किशोरांगं परिधाम्य विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतिपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणरविन्दम्। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा करुणालय जगत नियंता जगताधार भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदित विदिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर एवं राशि श्री श्री राधा रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के रसिक प्रेमीजन सीता सावित्री गीता गायत्री अनुसुईया मदालसा के पद चिन्हों को चिन्हित करने वाली हमारी माताएं एवं देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा हमारी बहनें रामकृष्ण परमहंस जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नित्य पृथ्वी पर कलरव करने वाले भावी कर्णधार बच्चों एवं कथा पांडाल में विराजमान कथा सुधा श्रवणानुरागी दूर दराज से आए हुए महानुभाव भक्तजन और मंच पर विराजमान हमारे संगीतज्ञ आचार्यगण और वेदों के आचार्यगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सर्वेश्वर भगवान एवं राधा रानी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज आपके इस पावन ग्राम दिनई मिश्र का पुरवा श्री राम सुमरन मिश्र जी के यहाँ भगवान की परम आसीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का महायज्ञ जो आप सभी के समक्ष हो रहा है, भगवान की कथा का इस यज्ञ का आज प्रथम दिवस की वेला में बहुत सारा कार्य रहता है, इसलिए आज का कार्यक्रम थोड़ा विलंब है। बाकी कल से नियमानुसार ही कार्यक्रम होगा। आइए हम सभी भगवान की कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवत परंपरा अनुसार 2-4 बार मिलकर के भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे। सभी लोग मस्ती में बोलते हुए साथ में गुनगुनाते हुए बोलेंगे, तदुपरांत भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। भूत बावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। आदि जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। आइए हम सभी मिलकर भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग साथ में मिलकर के भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक जिनको जिनको याद है सभी लोग बोलेंगे, जिनको नहीं याद वो ध्यान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, सत्य घन चित घन आनंद, सच्चिदानंद। भगवान का नाम कितना प्यारा है। देखिए भगवान का नाम सच्चिदानंद। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सत्य है क्या। सत्य, इस संसार में सत्य क्या है। यह संसार, यह शरीर महाराज नश्वर है। अगर सत्य कुछ है तो ईश्वर सत्य है। मृत्यु सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए और सत्य है तो भगवान है। आप देखिए, आप यदि यहां से आंध्र प्रदेश चले जाइए, तेलुगु में आप यहाँ की भाषा बोलेंगे, वहाँ का कोई सदस्य आपकी बात नहीं समझेगा। लेकिन यदि आप राम कहेंगे, कृष्ण कहेंगे तो हर कोई जानेगा कि व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है। तो सत्य क्या है? भगवान का नाम सत्य है, जिसे हर कोई जाने। भगवान का नाम सत्य है। चित्त क्या है? चित्त प्रकाश, प्रकाश ही चित्त है महाराज। जैसे लाइट जल रही हो, आप थोड़ी देर लाइट पे नजर डालिए, ऐसा लगेगा चकाचौंध हो गया। आपका चित्त उसी में भिड़ जाएगा, उसके अन्यत्र आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। चित्त अपना जिसमें लग जाए। और महाराज प्रकाश है। प्रकाश कैसे प्राप्त होता है? जब सतगुरु की कृपा होती है तो प्रकाश प्राप्त होता है। और जब प्रकाश आएगा तो सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, हम अच्छे मार्ग पर चलने लगेंगे। और आनंद, आनंद क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात स्वयं आनंद है। परमात्मा ही स्वयं आनंद है, जिसका नाम लेने से
कितना भी क्यों न बड़ा दुख हो महाराज, लेकिन सब वो दुख मिट जाए। यदि आपको भगवान के प्रति प्रेम है, आपको कितना भी बड़ा क्यों न दुख हो महाराज, लेकिन यदि आप भगवान को याद करेंगे तो एक बार ये होगा कि कोई हो न हो लेकिन मेरे साथ परमात्मा है और वो मेरी रक्षा जरूर करेगा। इसलिए महाराज भगवान ही स्वयं आनंद है। मानस में लिखा गया कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंत भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंत भाल के, मेटत कठिन कुवंत भाल के। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रैलोक सुखासि, सीकर दे त्रैलोक सुखासि, सीकर दे त्रैलोक सुखासि, सीकर दे त्रैलोक सुखासि। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंग भाल के। कितना भी क्यों बड़ा क्यों ना महाराज दुख हो, लेकिन भगवान का नाम यदि लिया जाए, अगर आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, आस्था है, तो वह कितना भी बड़ा क्यों ना दुख होगा लेकिन वो कट जाएगा, दूर हो जाएगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान तो आनंद के धाम है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, महाराज एक बूंद अगर कृपा भगवान की थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सच्चिदानंद रूप आया, भगवान का ऐसा नाम है। और भगवान का रूप कैसा है महाराज, रूप आया, बड़ा ही सुंदर भगवान का कोमल दृश्य है, रूप है। सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो स्वयं विश्व की उत्पत्ति स्थिति पालन संहार सब कुछ भगवान ही करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप होते हैं महाराज, दैहिक दैविक भौतिक। भगवान तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। तो सुख धाम राम यस नामा, तो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक ताप। तीन प्रकार के ताप होते हैं जो कि भगवान तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं। राम राज का हुई नहीं व्यापा,
जहाँ भगवान का नाम होगा वहाँ ये ताप रह ही नहीं सकते हैं महाराज। सो सुख धाम, ऐसे भगवान का नाम है, ऐसा भगवान का भैया अगर इतना सुंदर नाम है तो काम कितना अच्छा होगा। सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। ऐसे महाराज भगवान को तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज इसके बाद महाराज हम सभी श्री सुखदेव स्वामी का ध्यान करेंगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव स्वामी का हम सभी स्मरण करेंगे, जो कि महाराज जिस समय सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ ना, पहली बात तो 12 वर्ष पर इनका जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो नार व्यवहार लिए ही अपना घर परिवार छोड़कर सब चल दी। आज सुखदेव स्वामी भागे चले जा रहे हैं। व्यास जी अर्थात उनके पिताजी पीछे लगे हुए हैं, विराह स्वर में, कातर स्वर में महाराज अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन महाराज समदर्शी इच्छा कछु नहीं, उनकी कोई इच्छा नहीं है। क्यों? उनके मन में पुरुष और स्त्री का कोई भेद नहीं है। आज महाराज सुखदेव स्वामी चले जा रहे हैं और पिताजी पीछे से पुकार रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः। लेकिन महाराज सुखदेव स्वामी नहीं सुन रहे हैं। थोड़ी दूर गए, कुछ स्त्रियां महाराज नदी में स्नान कर रही थी और सुखदेव स्वामी बिल्कुल नंग धड़ंग चले जा रहे हैं, स्त्रियां देख रही हैं। आज लेकिन पीछे से व्यास जी का आगमन हुआ। व्यास जी बढ़ते जा रहे थे, उतने में स्त्रियों ने देखा कि व्यास जी आ रहे हैं। सब लोग फटाफट अपने अंग को ढक लिया सब लोगों ने। आज व्यास जी ने देखा कि एक 12 वर्ष का नंग धड़ंग बालक चला जा रहा है, और उनको देखकर ये स्त्रियों ने पर्दा नहीं किया। लेकिन मुझे देखकर, मैं तो वृद्ध हूं, मुझे देखकर इन लोगों ने पर्दा क्यों कर लिया? ऐसा जब मन में बात महाराज आई, आज स्त्रियों के पास व्यास जी महाराज आए और पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो बताया कि प्रभु, उनके सामने मैंने पर्दा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके मन में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, और उनके मन में किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है। अगर कुछ है तो भगवान उनके मन में बैठे हुए हैं और कोई नहीं है। और आपके मन में स्त्री पुरुष का भेद है। आप इस संसार में फंसे हुए हो, तभी अपने पुत्र को पुकार रहे हो, लेकिन आपका पुत्र इस संसार में नहीं है, संसारी नहीं कहे, इसलिए वो चला जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने उनके सामने पर्दा नहीं किया और आपके सामने पर्दा किया है। व्यास जी सुने महाराज। इधर आज सुखदेव स्वामी की तरफ से पक्षी वृक्षों पर से चहचहा रहे हैं और सुखदेव स्वामी की तरफ से आवाज कर रहे हैं कि व्यास जी लौट जाओ, लौट जाओ। व्यास जी को बता रहे हैं कि लौट जाओ, अब ये जाने वाले नहीं हैं। आज व्यास जी ने जब सुना कि अब आएंगे नहीं, व्यास जी महाराज आश्रम में लौट आए। ऐसे अवधूतधारी सुखदेव स्वामी के चरणों में हम सभी बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को देखा और निवेदन किया,
नैमिषेषु तमासीनमभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसस्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, निवेदन किया, महाराज इस संसार में माया और मोह से परेशान ग्रसित प्राणी को क्या करना चाहिए, शांति कैसे मिलेगी? कृपया आप बताने का कष्ट करें, क्योंकि हे प्रभु आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। 4 वेद सच शास्त्र ही जानो, नेति नेति जहि देव बखानो। हे प्रभु आप हम सभी को भगवान की उस कथा को सुनाएं जिससे हम सभी को शांति प्राप्त हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है और करोड़ों सूर्यों के अंधकार को नष्ट कर सकता है, इसलिए आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो कि मेरे कानों को शांति प्रदान हो, जिससे हमारे कर्णों को शांति प्राप्त हो। सूत जी महाराज ने सुना। सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों परेशान ना हो, जिनके हृदय में भगवान का वास हो, जिनके मन में भगवान के प्रति ऐसा विचार हो, भगवान के प्रति ऐसा प्रश्न हो, उनके लिए तो उनको हमेशा कोई न कोई हर मोड़ पर सज्जन प्राणी मिल ही जाते हैं। और आपका प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर मैं समुचित रूप से दूंगा। भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। आप लोग बस सावधान होकर के भगवान की कथा सुनो, मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसका उत्तर दूंगा, बताऊंगा। राम कथा कलि कलुष न सावन, दायक सबे पदार्थ पावन। और धन्य धन्य तुम मुनि बड़ भागी, पूछ्यव राम कथा अनुरागी। हे ऋषियों आप लोग धन्य हो जो कि भगवान के लिए प्रश्न किया है। आज के संसारी अगर मिलते हैं तो भगवान का कोई नाम नहीं, पहले सारा हाल चाल होता है, कहीं भगवान का अरे ये तो कभी हो सकता है, पहले बताओ घर में सब लोग ठीक हैं, क्या हो रहा है, कैसे क्या माहौल है, पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है, ये सब बातें ज्यादा होती हैं। अगर कहीं भगवान का नाम ले लिया जाए तो अरे भैया बहुत बड़ा पंडित बना है, ये सब होने लगता है ना। लेकिन नहीं, सूत जी महाराज ने कहा प्रभु आप लोग धन्य हैं जो कि आप लोगों ने भगवान की प्रति चर्चा की है, मैं आपको जरूर इसका उत्तर दूंगा। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ क्षीरेण भासितम। हे ऋषियों संसार रूपी काल के मुख से छुड़ाने वाला श्रीमद्भागवत महापुराण का सुंदर चरित्र मैं आप सभी को श्रवण कराऊंगा। आप तो बस सावधान होकर के और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके बस कथा सुनो। और कथा सुनने से पूर्व इंसान का मन जो है वो भगवान के चरणों में होना चाहिए, भगवान के प्रति उसका प्रेम होना चाहिए। अगर आप कथा सुनने बैठ गए हो, आपके मन में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो आप कथा में अगर बैठेंगे तो केवल देखेंगे कि टेंट कितना बड़ा लगा है, साउंड कितना है, कुर्सियां वीआईपी कितनी लगी हैं, फाइबर कितनी लगी हैं, आचार्य कितने हैं, व्यास जी कैसे हैं, कैमरा वाले भैया कैसे हैं। जो लोग भगवान के प्रति प्रेम नहीं रखते वो कथा में बैठते हैं तो उनको यही सब दिखाई ही पड़ता है।
क्योंकि महाराज जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति। इसलिए भगवान को सर्वप्रथम हमें जानना है, जानेंगे तभी पहचान होगा। नाम रूप धाम गुण लीला, इसी को जानने के लिए, किसी के पास जाने के लिए उसका नाम सर्वप्रथम पता होना चाहिए। रूप कैसा है वो, धाम कहाँ है, गुण अच्छाई क्या है, लीला माने कर क्या सकता है, ये सब जानकारियां अपने पास होनी चाहिए। अगर महाराज भगवान की आदत ना होती कृपा करने की तो क्या कोई इनकी पूजा करता? बताइए, अगर भगवान की आदत ना होती कृपा करने की, दयालु ना होते तो क्या कोई इनकी पूजा करता, इनकी जय जयकार करता? नहीं करता। आज इनकी दयालुता का हम सभी वर्णन कर रहे हैं। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं। कि प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। जैसे जल की चिकनाई ज्यादा देर तक नहीं ठहरती है, इसी तरीके से यदि आप जबरदस्ती कथा में बैठ जाओगे तो कितने देर सुनोगे? 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। और अगर कहीं जबरदस्ती सुन भी लिए, कोई देख रहा है, बैठो भैया बैठो भैया, तब यहाँ से जाने के बाद फिर तो समझ लो भैया भगवान जाने। आज महाराज सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, आप तो बस भगवान की कथा सावधान होकर के सुनो। देखो, मैं आपको भगवान की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। ध्यान दो, जिस समय सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भगवान की कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे ना, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव स्वामी के पास आए और कहा कि प्रभु, एवं विनिमय जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयतां, प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हे प्रभु, महाराज परीक्षित जो कि सर्प से ग्रसित हैं, इनको ये अमृत पिला दीजिए और कथामृत हम सबको, हम सभी देवताओं को पान करा दीजिए। अर्थात इस कथामृत और अमृत से अदला बदली कर ली। एवं विनिमय जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली कर लो, ये कथा हमको दे दो और ये मैं अमृत राजा परीक्षित को दे रहा हूं। अब देखिए महाराज, सुखदेव स्वामी ने देखा कि देवता लोग बताओ कितने स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए बताओ यहाँ पर आए, आते बैठते आराम से कथा सुनते, कौन मार रहा था, कौन डांट रहा था, कौन भगा रहा था, लेकिन ये आते ही तुरंत अपने स्वार्थ की बात देखने लगे कि ये कथा हमें दो, अमृत इन्हें दो। महाराज सुखदेव स्वामी को बड़ा क्रोध हुआ, नाराज हुई, कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान जहासः। कहे कहाँ कथामृत, कहाँ और कांच की मणि है? जिस देवलोक का जो अमृत है, ये तो कांच की मणि के समान है, टुकड़े के समान है। जैसे कांच का टुकड़ा होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब गिर जाता है तो चकनाचूर हो जाता है। इसी तरीके से ये अमृत है, और ये कथामृत महाराज जो एक बार सुन लिया, जीवन पर्यंत हर मोड़ पर काम देने वाली है भगवान की कथा। आज महाराज सुखदेव स्वामी ने देवताओं को डांट दिया और डांट करके भगा दिया। देखिए, देवता लोग भगवान की कथा नहीं सुन पाए। हर कोई भगवान की कथा का अधिकारी भी नहीं है महाराज। भगवान की कथा हर प्राणी नहीं सुन सकता है, सबके लिए सुलभ नहीं है। अब सोचो, जो कथा देवता लोग को नहीं सुलभ हुई, वो कथा हम सबको बड़ी ही आसानी से आज सुलभ हो रही है। हम सभी कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज मिश्रा जी के द्वार पर भगवान की पावन कथा हो रही, बड़े सौभाग्य का महाराज विषय है।
हरे राम कथा के तेई अधिकारी, 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 जिनके सत्संग के अधिकारी, जिनके सत्संग के अधिकारी, राम कथा के तेई 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 अधिकारी, जिनके सत्संग के अधिकारी, दुष्द्रोही न सुनायम तब हो, दुष्द्रोही न सुनायम तब हो, सुरपत सरिस होए पदव 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 हो। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा श्रवण करने का अधिकारी महाराज वही है जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, आस्था है, भक्ति है। और महाराज मानस में लिखा गया कि दुज द्रोही न सुनायो कब हूं, जो भगवान का द्रोही हो, शत्रु हो, जो भगवान का नाम लेने से नाराज होता हो, ऐसे प्राणी को महाराज भगवान की कभी कथा नहीं सुनानी चाहिए। सूरपति सरिस हो इंद्र बजबहु, कह रहे हैं चाहे वो अपने आप में राजा क्यों ना हो, सूरपति सरिस हो इंद्र बजबहु। इसलिए कथा सुनने का अधिकारी वही है जिनके मन में भगवान के प्रति प्रेम है। क्या देवताओं के मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है? है, लेकिन बीच में काम गड़बड़ हो गया, स्वार्थ भाव से चलिए, अगर निस्वार्थ भाव से आते तो वो भी भगवान की कथा को पान करते। इसलिए महाराज देखिए कहा भी जाता है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। लेकिन देवता लोग आए तो पहले फल की इच्छा कर लिए। कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको सर्वप्रथम कर्म करना है। देखिए जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, वृक्ष की जड़ में जब पानी डाला जाता है ना, तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, पत्ते पत्ते को सींचने की जरूरत नहीं होती है। और आप पेड़ में पानी रोज डालो तब फल तभी लगेगा जब उसका टाइम आ जाएगा। और चाहे जो ना है महीना में डाला तब फल तब लागी भैया जब उसके टाइम आ जाए। इसलिए महाराज अब देखिए निर्धारित हो रहा है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। वृक्ष से कहना थोड़ी पड़ता है कि मुझे फल दो, कहना नहीं पड़ता ना। आप कर्म करते रहो, फल टाइम आने पर स्वयं प्राप्त हो जाएगा। आज महाराज जिस समय सुखदेव स्वामी ने देवताओं को भगवान की कथा का अनाधिकारी समझ करके डांट कर भगा दिया, ब्रह्मा जी आज सत्यलोक में बैठे देख रहे हैं कि क्या देवता लोग भगवान की कथा को नहीं श्रवण कर सकते हैं। मन में विचार किया, बड़े परेशान हुए महाराज
कि भागवत की कथा क्या देवताओं को सुलभ नहीं है। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने महाराज सत्यलोक में एक तराजू बांधा और एक पलड़े पर सारे ग्रंथों को रख दिया, एक पलड़े पर भागवत महापुराण के ग्रंथ को रख दिया। लेकिन जब आज महाराज देखा तो जिस पर भागवत महापुराण जिस पलड़े पर था वो पलड़ा भारी रहा। ऐसा जिस समय महाराज ब्रह्मा जी ने देखा आश्चर्यचकित हो गए कि भागवत महापुराण का कुछ विशेष ही महाराज महत्व है, इसका फल कुछ और ही है। आज महाराज ब्रह्मा जी भी जय जयकार करने लगे कि धन्या भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा धन्य है। आज ब्रह्मा जी ने भी सत्यापित कर दिया कि जो भी भगवान की कथा को श्रवण करेगा उसका समस्त दुख दंड दूर हो जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। बारंबार महाराज ब्रह्मा जी ने भी जय जयकार किया। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, एक दिन की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमार विशालापुरी नगरी में जा रहे थे और रास्ते में देखा कि नारद जी उदास होकर के बैठे हुए हैं। जब नारद जी को देखा कि उदास होकर बैठे हुए हैं, ऋषियों ने विचार किया कि नारद जी के पास चलते हैं। आए और निवेदन किया कि आप इस तरीके से उदास क्यों बैठे हुए हैं? वैसे भी आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और इस तरीके से यदि आप उदास रहेंगे तो आगे का काम कैसे चलेगा? आपकी भक्त लोग क्या करेंगे? उनका कैसे कार्य होगा? नारद जी बेचारे बहुत परेशान हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी नारद जी ने कहा, यदि आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयितस्ततः। हे सनत कुमार, मैं सर्वोत्तम लोक पृथ्वी को समझ करके यहाँ पर घूमने के लिए आया था, भ्रमण करने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर मैं महाराज काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वरम, जगह जगह नाना प्रकार के तीर्थों में गया और वहां पर देखा, लेकिन मन को शांति प्रदान करने वाली मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अब देखिए, आज के इस संसार में देख लीजिए, किसी किसी घर में महाराज बहुत बड़ा मकान बना होता है, दरवाजे पर द्वारपाल होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उस घर में शांति नहीं है। और देखिए, खाने को थोड़ा मिले, पहनने को थोड़ा मिले, लेकिन अगर शांति से मिले, प्रेम से मिले, घर में शांति मची रहे, बनी रहे, भैया यही समझ लीजिए सबसे बड़ा सुख है। और बस पैसा बहुत हो लेकिन नाजायज खर्च बनी रहे इधर उधर, तो ऐसे धन का कोई मतलब नहीं होता है। आज महाराज नारद जी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, कलयुग ने सारी पृथ्वी को महाराज पीड़ित करके रखा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यहाँ तक कि संसार के लोगों की बड़ी ही हालत बिगड़ गई है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कोटभासिणः। मैं देख रहा हूं इस संसार में सत्य कहीं रहा नहीं है, सत्य कहीं नहीं है, कोई सत्य बोलने वाला नहीं है। निहालगढ़ पहुंचे हैं तो जामो बताने वाले हैं, है ना? सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति तपः, तप करने वाला कोई नहीं है। आज के संसार में मैंने देखा है बेड टी सबको चाहिए, बेड पे लेटे लेटे ही चाय मिल जानी चाहिए। अब बताओ, लेटे लेटे ही जब चाय का पान होता है तो तब कैसे होगा भैया? सत्यम नास्ति तपः शौचम,
अब जब चाय सुबह ही 4 बजे पी जा रही तो कैसी पवित्रता होगी। दया दानम न विद्यते, दया करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई परेशान है तो उसको और परेशान करना चाहता है इंसान। और दानम न विद्यते, आज के संसार में कुछ लोग तो ऐसे हैं भैया, अगर देखें पा जाए तो सामने वाले का ही सब कुछ हड़प लें, ऐसे ऐसे दान होता है। आज नारद जी ने बताया कि मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हूं, मेरी मझ में कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीन मलिन दारिद्र कुमूरग, बुद्धि विवेक विनाय अभिमानी, तस्कर लंपट ज्वारी तथा अनशिक्षित दुष्ट महाय ज्ञानी, और अन्न न पावत भोजन को, अरुपान को पावत शुद्ध न पानी, चंचल शोक विहाल सभी, नर सृष्टि कुचिंतन में लपटानी। इस संसार में अगर देखा जाए तो कुचिंतन, अगर देखें कि जो ना है पड़ोसी के यहाँ 2 टाली ईंटा गिरेगा तो कैसे गिरा, भाई साहब पैसा कहाँ से आ रहा है। ये सब बातें होने लगती हैं, कुचिंतन। और महाराज कहा जाता है कि यदि आप किसी की बुराई करोगे ना तो आपकी जितनी अच्छाई हैं सब उसके पास जाएंगी, और उनके बुराई की जय जयकार करोगे तो उनकी बुराइयां सब आपके पास आएंगी। भगवान का हम जय जयकार करते हैं तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है ना। ऐसे ही अगर हम किसी की बुराई की जय जयकार करेंगे, बुराई करेंगे तो वो बुराइयां हमारे पास आएंगी। आज महाराज नारद जी ने कहा कि मैंने बहुत आश्चर्य देखा, और यहां तक मैं आपको एक बात बताऊं, घूमते घूमते भ्रमण करते करते महाराज मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा, जहां पर यमुना जी की पावन धारा कल कल छल छल करती हुई बह रही थी, जहां पर भगवान श्याम सुंदर अनेक प्रकार की लीलाओं को किए हुए हैं। उस स्थल पर मैं पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा तो मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः, एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। हे ऋषियों, मैंने एक आश्चर्य ये देखा कि एक नवयौवना स्त्री बैठी रो रही थी, और उस स्त्री की जांघ पर 2 पुरुष, वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। और अब देखिए, नौयौवना स्त्री रो रही है और 2 वृद्ध पुरुष उसकी जांघ पर लेटे हुए हैं, और उस स्त्री के बगल खड़ी होकर बहुत सारी महिलाएं चमर डुला रही हैं, पंखा झल रही हैं। अब बताइए महाराज, ये आश्चर्य नहीं है? और स्त्री रो रही है, स्त्री रो रही है, 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और बगल बगल खड़ी स्त्रियां पंखा झल रही हैं। ऐसा आश्चर्य मैंने देखा तो मेरे मन में आया कि मुझे जाना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, क्या बात है। नारद जी के मन में हुआ तो, लेकिन नारद जी ने कहा नहीं नहीं, अपरिचित व्यक्ति के पास ऐसे नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए हुए। नारद जी ऐसा विचार करके पीछे की तरफ मुड़ लिए, और जैसे ही इधर महाराज स्त्री ने देखा कि एक संत जी जा रहे हैं, स्त्री ने महाराज बड़ी जोर से संत बाबा को आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिंता मपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे बाबा, क्षण मात्र के लिए आप रुक जाओ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। वैसे भी कहा जाता है कि अगर कोई भी कितना बड़ा क्यों न दुख हो, लेकिन संत का महंत का दर्शन हो जाए तो दुख दंड कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। नारद जी ने जैसे ही सुना महाराज, आज स्त्री के पास गए, और जब वहां पहुंचे तो देखा, सारी लीला को देखा, लेकिन बोल नहीं रहे हैं पहले कुछ। अब किसी से अगर बातचीत करना है तो सर्वप्रथम उसका नाम जानना होगा ना।
कोई ये परिचित व्यक्ति या परिचित व्यक्ति से जब मिलता है तो सर्वप्रथम पूछता है भैया आपका नाम क्या है। तो आज स्त्री ने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे न जर। मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, रीति ख्याता, भक्ति के नाम से मैं विख्यात हूँ। इमौ में, ये दोनों, तनयो मतो, मेरे पुत्र हैं। अब देखिए और आश्चर्य की बात होती जा रही है। भक्ति महारानी ने कहा कि ये जो वृद्ध लेटे हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमौ में तनयो मतो, और इन दोनों का नाम ज्ञान वैराग्य ना मानो, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। काल योगे न जर जरो, काल की माया से सब महाराज पीड़ित पड़े हुए हैं। और ये जो स्त्रियां आप देख रहे हो ना, गंगाद्या सरितस्येमा मत सेवार्थ समागता तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि। ये जो स्त्रियां हमारे बगल पंखा झल रही हैं ना, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गंगाद्या सरितस्येमा, गंगा यमुना सरस्वती आदि ये नदियां हैं जो कि स्त्री का रूप बना करके हमारी सेवा कर रही हैं। और मैं भक्ति हूँ जो कि भगवान विष्णु की प्रिया हूँ। इस प्रकार से जब बताया महाराज, इनके द्वारा सेवित होने पर भी मैं सुखी नहीं हूँ। उत्पन्ना द्रविडे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गोचरे जीर्णतां गता। हे संत जी, मेरा जन्म जो है वो द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बाद जब मैं वहां थी तब मैं बिल्कुल वृद्ध थी और ये मेरे पुत्र जो हैं ये नवयौवन थे। लेकिन जिस समय महाराज मेरा आगमन वृंदावन धाम में हुआ तो मैं यहाँ आकर नवयौवना हो गई और ये मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। आज जब इस प्रकार से बताया, नारद जी ने कहा, नारद जी सुनकर विचार कर रहे हैं, कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, ये सब कलयुग की वजह से हो रहा है। अब देखिए, सर्वप्रथम महाराज ध्यान दें कि जिस समय भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव वृंदावन में हुआ तो भक्ति महारानी नवयौवना हो गई, वृद्ध से यौवन हो गई, और ज्ञान वैराग्य जो थी वो नवयौवन से वृद्ध हो गई। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? वृद्ध व्यक्ति जो है वो नवयौवन हो जाए और नवयौवन व्यक्ति अचानक से वृद्ध हो जाए। देखिए, वृंदावन में भक्ति महारानी, अगर आप वृंदावन जाएंगे कोई भी आपको मिलेगा तो राधे 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 राधे, हर तरफ ना, हर गली में, हर मोड़ पर, अगर आपके पीछे कोई खड़ा है, साइड होना है तब भी भैया राधे राधे, इशारे से काम होगा, मुंह से तो बस राधे राधे ही होगा। इस प्रकार से महाराज आज वृंदावन में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो भक्ति है। इसलिए महाराज भक्ति महारानी का जैसे ही वृंदावन में प्रादुर्भाव हुआ, भक्ति महारानी वृद्ध से नवयौवन हो गई और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य वृंदावन में नहीं है। ज्ञान है तो काशी में है और वैराग्य है तो अयोध्या में है। काशी में जाओ महाराज, विद्वान लोग एक से एक आपको मिलेंगे, और अयोध्या में वैराग्य है। अयोध्या में आप देखेंगे संत महंत, छोटे छोटे बच्चे भी सब आंचला मार के फटाफट इधर उधर, जिधर देखो उधर ही दिखाई पड़ेंगे। तो अयोध्या में वैराग्य है और काशी में ज्ञान है और वृंदावन में भक्ति है। इसलिए महाराज ज्ञान वैराग्य जब वृंदावन में पहुंचे तो ये वृद्ध हो गए, क्योंकि इनकी वहां पर महिमा ज्यादा नहीं है, और भक्ति की है तो भक्ति नवयौवन हो गई, साधारण सी बात है। आज देखिए, नारद जी ने कहा कि ये सब कलयुग का प्रभाव है, आप तो परेशान ना हो। भक्ति महारानी ने कहा, प्रभु अगर कलयुग इतना दुखदाई है तो कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों रहने दिया? नारद जी ने कहा कि देवी आप जानती नहीं हैं
कलयुग दुखदाई भी है, लेकिन कलयुग में सुखदाई भी है। कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु भोजे। द्वापर प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मलि मूल मलिना, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कल युग सम युग आन नहीं, नारद जी कह रहे हैं कि जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई युग है ही नहीं, लेकिन आपके मन में विश्वास होना चाहिए। जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि आप इस कलयुग में महाराज भगवान का नाम श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, आस्था के साथ लेंगे तो भवतर बिनहि प्रयास, बिना और कोई कार्य किए आप भव से पार हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग केवल नामो यधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतारहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतारहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतारहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में महाराज यदि आप भगवान का नाम गुणगान करोगे, इसमें और कुछ नहीं करना है। क्योंकि महाराज त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में महाराज नाम लेने से काम नहीं होता था। आपको तो पता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में हजार हजार वर्षों तक जब तप करना पड़ता था, तब कहीं भगवान का दर्शन प्राप्त होता था, तब हमारा दुख दंड दूर होता था। लेकिन इस कलयुग में महाराज ना तो आपको यज्ञ करना है कि 2 साल तक लगातार यज्ञ चले भी तो 7, 8 दिन, 9 दिन तक, और ये भी नहीं कि आपको अंगूठे के बल खड़े होकर 1 साल तक तप करना है। नहीं नहीं, यदि आप भाव के साथ एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद, तुलसी संगत साध के तो कटय कोटि अपरा। यदि आप भगवान का नाम प्रेम से कलयुग में लोगे तो आपका उद्धार होना निश्चित है, इसमें तनिक भी संशय। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में।
दीपक मन की बाती हरि भजन का तेल रे। तन का दीपक हरि का बाती हरि भजन का तेल रे। काहे को तो घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तो घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान ने, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान ने, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। काहे को तो भूल के बैठा भजले से भगवान को। काहे को तो भूल के बैठा भजले से भगवान को। मन में अपने प्रभु को बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने प्रभु को बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान ने, उसकी दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान ने, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान ने, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम होली बाल कृष्ण भगवान की जय। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, आज महाराज नारद जी ने आश्वासन दिया। भक्ति महारानी से कहा कि आप व्यर्थ में चिंता मत करो। वृथा खेदयसे बाले हो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। आप तो भगवान श्री कृष्ण की साक्षात स्वयं प्रिया हैं, और इसलिए आप व्यर्थ में चिंता मत करो। वृथा खेदयसे बाले हो चिंता तुरा कथम, चिंता मत करो। देखो अभी क्षण मात्र में ही आपके पुत्रों का दुख सब दूर हो जाएगा। यदि आपको डर है कि आपके पुत्रों को कहीं भूत प्रेत ऐसा कुछ हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कहा गया ना प्रेतो ना पिशाचो वा राक्षसो वा सुरो पिवा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभु भवेत। जिनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था हो, भक्ति हो, उनको कभी भूत प्रेत पिशाच स्पर्श भी नहीं कर सकता है। और आप तो स्वयं साक्षात भक्ति हैं, ये सब संशय बिल्कुल मत करो। आज महाराज इस प्रकार की बात को बताकर नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठैर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथम चिच्चोथितो बलात्। नारद जी ने महाराज वेदों को, पुराणों का
आज उच्चारण किया है और मंत्रों से महाराज ज्ञान वैरागी को झाड़ा लगाया। मंत्रों से जिस समय झाड़ा लगाया ज्ञान वैरागी एक बार महाराज झटका मारकर उठे तो, लेकिन पुनः फिर उसी अवस्था में हो गए, पुनः फिर से गिर पड़े। आज जब नारद जी ने ऐसा देखा, नारद जी बड़ी चिंतित हुए कि क्या वेदों में पुराणों में कोई असर नहीं रहा, सब खत्म हो गया, कोई तत्व नहीं है। विचार कर रहे थे। अब नारद जी करें तो क्या करें, बहुत परेशान हो गए। इतने में महाराज आकाश से आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने जैसे सुना कि सत्कर्म करो, कहा भी भाई सत्कर्म क्या होता है? ये सब मैंने किया, वेदों का उच्चारण किया, गीता का पाठ किया और उसके बाद अब सत्कर्म करना है, ये सत्कर्म नहीं है क्या? फिर भी आज नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, मैं इसका उपाय ढूंढकर जल्द से ही आपके पास आऊंगा, आपके पुत्रों का उपाय करूंगा, इनका दुख मैं जरूर दूर करूंगा। ऐसा विचार कर महाराज आश्वासन देकर नारद जी आज आकर बैठे हुए हैं। और आज यहीं पर देखिए सनातन सनत कुमार से मुलाकात हुई है। सनत कुमारों को आज सारी बात नारद जी ने बताई। कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात है, अब तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि सत्कर्म भला क्या है। संत कुमारों ने कहा भैया आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, भगवान के प्रिय हो और ऐसी बात करते हो, बिल्कुल अशोभनीय है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात सत्कर्म की तो मैं आपको बताऊंगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतै बुधै श्रीमद्भागवतालापा सातु गीता सुकादिभिः। सत्कर्म कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण जिसमें विराजमान है, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा फिर वही बात आपने कह दिया जिसका मैंने उपयोग किया है। मैंने तो आपको बताया ना कि मैंने गीता का, वेदों का, पुराणों का उच्चारण किया, वहां पर पारायण किया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई असर नहीं हुआ। सनत कुमारों ने कहा भैया देखो, वेद पुराण गीता अलग चीज है और भागवत महापुराण अलग चीज है। देखिए कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखा है कि वो भागवत गीता और भागवत कथा में अंतर ही नहीं जानते हैं। देखिए भागवत गीता वो चीज है, भागवत गीता में जो भगवान ने कहा है वो लिखा गया है, और भागवत कथा में जो भगवान ने किया है वो लिखा गया है। भागवत गीता अलग चीज है और भागवत कथा अलग चीज है। आज सनत कुमारों ने कहा यही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा भैया मैंने आपको बताया, ये सब मैंने उपयोग कर लिया, ये भी तो वेद ही है, ये भी तो पुराण ही है, वही काम इसका भी है। वही सनत कुमारों ने कहा नहीं भैया, दूध से ही दही निकलता है, दही से ही घी निकलता है, लेकिन दूध 50 रुपए लीटर है, घी 800 रुपए किलो है। कहा भैया आप जो समझ रहे हो इसमें बहुत अंतर है। बताओ, दूध से ही दही निकलता है, दही से घी निकलता है, लेकिन दूध 50 रुपए लीटर है और घी 800 रुपए किलो है। बताओ अंतर है या नहीं है? और उसके बाद जो स्वाद दूध में है क्या वो दही में मिल सकता है? जो दही में है क्या वो घी में मिल सकता है? जो काम घी करेगी क्या वो दही कर सकती है? जो दही करेगी वो दूध कर सकता है? नहीं। इसलिए वेद यह भी है, वेद वह भी है, लेकिन इसका फल कुछ और है और उसका फल कुछ और है। तब महाराज नारद जी को बात समझ में आई। कहा भैया फिर ये सत्कर्म कहाँ किया, कहाँ जाएगा? कहा बिल्कुल चिंता मत करो, श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, आपका समस्त दुख दूर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। नारद जी महाराज बड़ी प्रसन्न हुए कि हमारा दुख तो दूर ही हो गया, हमें उन ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना है जिनको मैं आश्वासन दे करके आया हूँ। कहा ठीक है चलो अब फिर सत्कर्म किया जाए। कहा होगा कहाँ? सनत कुमार ने कहा श्रृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने
गंगाद्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे महाराज आनंद नाम का एक घाट है, वहीं पर यह सत्कर्म किया जाएगा। आज महाराज सब लोग वहां पर आए, सुंदर बालू का मंच बनाया गया, सुंदर केले का पौधा लगाया गया, वेदियां बनाई गई, जैसे आज मिश्रा जी के द्वार पर सारी व्यवस्था हुई। वेदों का उच्चारण हुआ, मंत्रों का उच्चारण हुआ, देवताओं का आवाहन हुआ, पूजन हुआ, वंदन हुआ। जैसे आज यहाँ हुआ वैसे वहां हुआ था, जैसे वहां हुआ था वैसे आज यहाँ हो रहा है। आज महाराज सभी देवी देवताओं का आह्वान हुआ। वेदांतान च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा ययुः। आज कह रहे हैं मंत्र वेद पुराण जितने हैं सब मनुष्य का रूप बना बना करके आ रहे हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। सब लोग आकर के बैठ गए महाराज और भगवान की कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमार जी कथा कहने लगे। अब देखिए, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव लभ्यते। भगवान की कथा सुनने का अवसर महाराज ऐसे नहीं प्राप्त होता है, करोड़ों जन्मों के पुण्यों का जब फल उदय होता है तब ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है जब हम भगवान की पावन कथा श्रवण कर सकते हैं, करते हैं। आज यहाँ पर महाराज भगवान की कथा प्रारंभ हुई, सब लोग आए, सब लोग बैठे, कथा प्रारंभ हो गई महाराज। आज जब कथा होने लगी, नारद जी बेचारे मन में विचार कर रहे हैं कि बड़ा सुंदर उपाय मिल गया। मैं तो बहुत परेशान था और अगर मैं ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं कर पाता तब मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होती और मैं बहुत परेशान रहता इस बात को लेकर। आज कथा हो रही है। सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, कथा हो रही थी और उसमें कथा में महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र आया और कथा हो रही थी। जिस समय महाराज चरित्र आया, जय जयकार होने लगा, भक्ति की महिमा गाई जाने लगी। तुरंत उसी समय महाराज भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य अपने पुत्रों के समेत वहां पर आ गई और उस पांडाल में आकर के महाराज मस्ती से झूमने लगी, नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सब लोग महाराज जय जयकार करने लगे। आज महाराज देखा नारद जी ने भक्ति महारानी आ गई, ज्ञान वैराग्य आ गए। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहा महाराज भागवत की कथा धन्य है, मैं तो मानता ही नहीं था, उसी वेदों की तरह इसको भी समझ रहा था, लेकिन नहीं, इसका फल तो कुछ अजूबा ही है महाराज। बहुत सुंदर। सब लोगों ने महाराज जय जयकार की और भक्ति महारानी आज उस सभा के बीच में खड़ी हो गई हैं और मस्ती के साथ महाराज नृत्य कर रही हैं। भगवान के प्रति भक्ति महारानी का भाव क्या है? मस्ती के साथ सभा के बीच में नृत्य कर रही हैं। आइए हम लोग भी झूमे। अरे हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। तेरी धुन में नाचूंगा, तेरी धुन में नाचूंगा।
शर्माऊं ना घबराऊं, ना शर्माऊं ना घबराऊं, ना शर्माऊं ना घरमाऊं। नच नच के कहना मैं प्रेम दीवानी हो गई, नच नच के कहना मैं प्रेम दीवानी हो गई रे, हो गई रे सजना मैं प्रेम दीवानी हो गई, हो गई सजना प्रेम दीवानी हो गई। जय हो। लागी लगन सांवरिया, तो से लागे लगन सांवरिया, लोग कहे चाहे बावरिया, लोग कहे चाहे बावरिया, कहे चाहे बावरिया, लोग कहे चाहे बावरिया। अब काहे को डरना मैं प्रेम दीवानी हो गई, अब काहे को डरना मैं प्रेम दीवानी हो गई, हो गई रे सजना मैं प्रेम दीवानी हो गई, हो गई 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 सजना मैं प्रेम दीवानी हो गई, प्रेम दीवानी हो गई, प्रेम दीवानी हो गई। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से महाराज भक्ति महारानी आज अपने पुत्रों के समेत आई और जय जयकार किया है। नारद जी को धन्यवाद दिया कि आपके द्वारा मेरे पुत्रों का उद्धार हुआ है महाराज। आज इस प्रकार से महाराज देखिए भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की महाराज। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास सख्य आत्म निवेदन नवधा भक्ति प्रकाश। 9 प्रकार की महाराज भक्ति होती है और मानस में लिखा गया है कि नव माहे जिनके होई, नव माहे जिनके होई, नव माहे जिनके होई, नव माहे जिनके कहु होई, नव माहे कई होई। नारी पुरुष सच राजर कोई, नारी पुरुष सचे राजर कोई, नारी पुरुष सचे राजर कोई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। और 9 भक्ति में से अगर एक भक्ति किसी के पास हो जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और महाराज भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब अर्थार्थी भक्त उसे कहते हैं महाराज जो अपना काम निकालने के लिए, अर्थ निकालने के लिए भगवान की पूजा करे, वो है अर्थार्थी भक्त। 2 रुपए की अगरबत्ती तो 2 करोड़ की संपत्ति तुरंत मांग ली जाए, वही अर्थार्थी भक्त है। अब आप लोग समझिएगा कौन कौन यहाँ किस प्रकार के भक्त बैठे हैं। और आर्त 2 नंबर पे आर्त। आर्त भक्त वो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आर्त माने समर्पण, समर्पण भाव से भगवान की पूजा करें। और तीसरे हैं जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की लालसा रखी मन में,
वो तीसरा भक्त है। अब आप लोग समझिएगा कौन किस प्रकार के भक्त हैं, वो आप भी जानते हैं। और चौथा भक्त है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त वह है जो भगवान को जानकर तब भगवान की पूजा करता है। इसलिए महाराज कहा गया चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भक्त भगवान को सब प्रिय है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञानी प्रिय हैं, यहाँ भगवान ये भी कह रहे हैं कि हर कोई प्रिय है, लेकिन ज्ञानी विशेष प्रिय है। इसलिए महाराज इस प्रकार से महाराज भक्त हैं और 9 प्रकार की भक्ति है, 4 प्रकार की भक्त हैं। आइए देखिए, आज भगवान की कथा का प्रथम दिवस रहा और आप जानते हैं यजमान सकल परिवार और ब्राह्मण आचार्यगण संगीत आचार्य लोग सब एकदम बिल्कुल पस्त हैं, थके हारे हुए हैं। क्यों? वैसे खैर थकने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मिश्रा जी ने बड़ी सुंदर कलश यात्रा में व्यवस्था रखी थी, हम तो गाड़ी की गिनती ही नहीं कर पाए। हाँ सच बताएं कि कितनी गाड़ी आ गई थी। बहरहाल बैठने को बढ़िया आसन मिल गया था, बैठ के बढ़िया यात्रा हुई है। तो बड़ी ही सुंदर सुव्यवस्थित रूप से कलश यात्रा हमारे मिश्रा परिवार जी के द्वारा निकाली गई। लेकिन प्रथम दिवस अब ये देखो, कोई एक दिन की तो यज्ञ है नहीं, 8-8, 9-9 दिन का कार्यक्रम है, तो थकान। प्रथम दिवस जो है बहुत सारा काम होता है, देखने में कुछ नहीं है, मंच लगा है, बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मंच लगाने में क्या क्या है, इसमें क्या क्या व्यवस्था हुई, कैसे कैसे हुई, उसको यजमान परिवार ही जानते हैं। भोजन खाने वाले को समझ में आता है बना दिया गया है, लेकिन उसमें कैसे कैसे सामग्री कहाँ से इकट्ठा होती है वो माताएं ही जानती हैं। कह देंगे नमक कम है, इतनी मेहनत से बनाया गया सारा कार्य बेकार हो गया, उदासी आ गई। इसलिए प्रशंसा हर किसी की करें, बताना है तो थोड़ा दूसरे ढंग से बताएं, आदमी प्रसन्न भी हो जाए, बात भी समझ में आ जाए। ऐसे ही आज सब लोग बहुत थके हुए हैं, इसलिए कथा को विराम तो दे नहीं सकते थे, कथा होना बहुत आवश्यक था। प्रथम दिवस था, चाहे 1 ही घंटा हो। तो आज की कथा यहीं तक। बाकी कल से आप सभी सही टाइम समय में बंद कर सभी लोग कार्य करेंगे। ठीक समय 1 बजे से भगवान की कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे तक, 1 बजे से 5 बजे तक समय का ध्यान रखते हुए सभी लोग आएंगे, भारी से भारी संख्या में भगवान की कथा का आनंद लेंगे। आइए हम सब लोग मिल करके आरती करेंगे, उसके बाद कल भगवान की कथा समय अनुसार श्रवण करेंगे। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की मंगल आरती की तरफ हम सब चलते हैं। जैसा कि महाराज श्री ने आप सबको सूचित किया है कि आज का प्रथम दिवस था, तो प्रथम दिवस के अंतर्गत में बहुत सारे कार्य होते हैं जिनसे जो कार्यक्रम है बहुत ज्यादा रहता है प्रथम दिवस में, तो व्यवस्थाएं भी ज्यादा करनी पड़ती हैं। और कल कथा का दूसरा दिवस रहेगा। कल कथा जो समय निर्धारित हुआ है 1 बजे से 5 बजे तक, तो आप प्रयास करेंगे कि 12:45 तक आप सब उपस्थित हो जाएं, क्योंकि समय जो चल रहा है ठंडी का समय है, तो हम सब समय से आए, कथा को श्रवण करें और समय से अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। कल से कथा 1 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी और आप लोग 12:45 बजे तक व्यवस्थित होकर के इस पावन दिव्य दरबार में उपस्थित हो जाएं और महाराज श्री के मुखारविंद द्वारा सुंदर कथा रसास्वादन करेंगे। अथे आरार्दिक्यं प्राज्वाल्य जलेन शीतलीकरणं माहिदग्गोंघाभिः प्रजननं भेयस्तु दशभिरग्गो सर्वगाढग्गो सुस्तै
आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नम पयोरे तो समासु धत्त चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्रवणात् मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान ध्यान की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विकलित कमल फल परिवानंद सुदारस में फल परिवानंद सुदारस में फल लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। सेवक सतत सकल शोककारिणी, जीवति सतत सकल शोककारिणी। सुमहावसती हरि हरि के गाने की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान गाने की। विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विनाशिनी। भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति पर आत्म ज्ञानी की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की, आरती अति पावन पुराण की। हरिपुर गौरम हरिरावतारम संसार सारम मुनि प्रहारम सदा वसंतम हृदयानंदे भवं भवामि सहितं नमामि। देव माता जपिता त्वमेव
सभी भक्त अपने स्थान पर एक बार घूम जाएं। पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो सुमेधादि फलम ददासि त्वां सर्व पापाक्षय हेतु भूतां प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि। यहाँ कुछ लोग समझ गए कि बैठने के लिए बोल रहे हैं, बोले थे एक बार घूम जाइए। आप लोग नहीं समझ में आया होगा, चलिए ठीक है। भगवान को आरती दिखाएं। आपदाम उपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आरार्तिज्ञं जलेन शीतलीकरणं हस्तो वृक्षालार्तिग्रहणं हस्ते पुष्पै देवाभिनन्दनम् आत्माभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जतनेन जन्मजन देवास्तानि धर्माणि विद्वान्यासन् देहनागम महिमानसन् पूर्वे साध्यासन् देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। बोलिए गणपति आनंद भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अम्बे मात की, श्री बालाजी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, आए हुए समस्त भक्तों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। आइए तब तक भजनों का आनंद लेते हैं।